हेलो एवरीवन। जिस रात को हम बासोड़े का प्रसाद बनाते हैं, शीतला माता का प्रसाद बनाते हैं, उसी रात को हमारे हमारे घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको माता रानी की मेहंदी लगानी होती है। और तो मैंने भी इसी तरीके से लगाई थी। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी बासोड़ा पूजने के लिए, और जो प्लेट है वो भी हमने लगा ली है। अब चलते हैं बासोड़ा पूजने के लिए शीतला माता के पास। जय माता रानी की। और जो हमने ये मंडूकली की माला बनाकर रखी थी, ये हमें बासोड़े पे माता रानी को चढ़ानी होती है। तो ये प्रसाद की जो थाली हमें लगानी होती है, तो हम इस तरीके से लगाते हैं। एक एक चम्मच हमें इसके अंदर जो मीठे चावल हमने बनाए होते हैं वो लगाने होते हैं। और दो दो पुए हो गए, एक का सिक्का तो हमें ज़रूर ही रखना होता है, दही हो गया, क्योंकि हमें माता रानी को ठंडा पसंद है। तो हम ठंडा ही प्रसाद बनाते हैं। तो आप वाइट चावल जो देख रहे हैं ये चौराहे पे रखे जाते हैं। चने की दाल हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इससे हमें आखत गेरनी होती है। हल्दी और मेहंदी का हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हमने जो माता रानी के लिए हम हल्दी और मेहंदी लेकर जाते हैं उनको वहाँ पर लगानी होती है। और अब हम चल रहे हैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, और माता रानी से अपनी कोई भी गलती हो उस सब की माफ़ी मांगने के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोल शीतला माता की जय। तो यहाँ पर अब हम मंदिर पहुँच गए हैं। देखिए सुबह के टाइम था, कितना अंधेरे में हम लोग निकले थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत। देखिए हम सब लाइन में लगे हुए हैं, बाहर भी, बाहर की साइड बहुत सारी भीड़ है। तो यहाँ खड़े खड़े देखो हमें दिन भी निकलने लगा था। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारी माता रानी है, शीतला माता, हमारे गांव की माता है ये। और देखिए यहाँ खड़े खड़े हमें पूरा दिन भी निकल गया था, इतनी भीड़ थी। तो हम सब यहीं पर खड़े हुए थे। और माना जाता है माता रानी से सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो सारी मुरादें पूरी होती हैं। बस हमारे को हमारा मन साफ होना चाहिए। तो एक भी सेकंड उनको नहीं लगता है हमारी मुराद पूरी करने में। तो बस यही कहूँगी आप लोगों से, अगर किसी के, क्योंकि कहते हैं ना माता रानी सबकी, अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी भीड़ है। और माता रानी का हमारा ये छोटा सा मंदिर है, और इसमें हर कोई कुछ भी अगर अपना मांगता है तो सारी मुरादें माँ पूरी करती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ माता माई बनाई हुई हैं। और माता माई यहाँ पर हमारे गांव में विराजमान है। तो हम माता रानी की जितना हमसे हो पता पड़ता है, तो अब हम भी अंदर आ चुके हैं माता रानी के भवन में, माता रानी के मंदिर में। अपनी जो थाली है, प्रसाद हम जो बना के लाए हैं माता रानी का, वो हम माता रानी को चढ़ाएंगे। और जो भी हमसे गलती, क्षमा, कुछ भी हमें अपना मांगना होगा तो हम माता रानी से कहेंगे कि माँ अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। तो वहाँ पर मंदिर से पूजा करने के बाद अब हम बाहर हम कहानी सुनने के लिए आ गए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शीतला माता की कहानी भी शेयर करती हूँ जो मैं यहाँ पर बोलूँगी। एक बुढ़िया माई थी जो बासोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। गांव में और कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बासोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई, सारा गांव जल गया था, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी बच गई। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा कि तेरा घर, सबके घर जल गए, मैं तेरा घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। बुढ़िया माई बोली, मैं बासोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती हूँ और शीतला माई की पूजा करती हूँ, और किसी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मेरी झोपड़ी रह गई, परंतु तुम्हारी सबकी झोपड़ी जल गई। सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि बासोड़े के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाएगा और शीतला माई की पूजा करेगा। जिस दिन शीतला माई का ढोग लगानी हो उससे एक दिन पहले पक्का खाना बनेगा। यह शीतला माई जैसे बुढ़िया माई की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना, सब सब बाल बच्चों की रक्षा करना। बोलो शीतला माई की जय। विनायक बाबा रंगा चंगा, घीलरी में घी दे, तेलरी में तेल दे, अंधे धन दे, भूरे भूरे बेटा दे, झाबर जला पोता दे, अमर सुहाग दे, घर जाऊं घर काम, बाहर जाऊं बाहर काम, हर की पेड़ी ले विश्राम, कुलक्ष्मी जाए लक्ष्मी आए, कुलक्ष्मी जाए लक्ष्मी आए, कुलक्ष्मी जाए लक्ष्मी आए। तो इस तरीके से जो मेरी सास थी वो ये कहानी कहा करती थी। तो मुझे जैसे वो लोग करती थी, मैं उनकी वो तो नहीं कर सकती हूँ, पर
जितना मैंने उनसे सीखा है वही सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से 4-5 कंकरी लेकर उनको थोड़ा सा जल चढ़ाकर, प्रसाद चढ़ाकर, जो हम प्रसाद लेके जाते हैं वो, और चने की दाल लेकर हम कहानी सुनते हैं। वो सब हम यहाँ पर इस तरीके से डाल देते हैं। कहानी सुनने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी डोलची में हम पानी लेकर गए हैं वो थोड़ा सा पानी वहाँ पर चढ़ा देते हैं। इस तरीके से हमारी जो कहानी है वो भी हम सुन लेते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरी सासू माँ की कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। उनकी मेहनत, मैं उनको, या इस टाइम पर वो हमारे साथ नहीं है, पर हमारे यादों में, हमारे साथ, हमारे हर बात में वो हमारे साथ रहती हैं। तो हम चारों बहू हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और फिर यहाँ पर हम लोग मुर्गा छुड़वाते हैं, जैसे कि हमारे धौलागढ़ की हो गई, फिर लक्ष्मणगढ़ की हो गई, राजगढ़ की हो गई, अलवर की हो गई, फरीदाबाद की हो गई, दिल्ली की हो गई, रेवाड़ी की हो गई। तो यहाँ पर सबके नाम के मुर्गा छोड़ने के बाद जहाँ पर हम लोग होली हमारी जलती है, वहाँ पर भी हम होली पे जो हमारा प्रसाद होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं माई का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, जल भी चढ़ा दिया है। और इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। सारी पूजा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और माता रानी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो यहाँ पर अब हम चल रहे हैं हमारे वहाँ, जहाँ पर हमारे दादा ससुर थे ना, वो वहाँ पर पूजा करा करते थे माता माई की। तो हम वहाँ पर भी पूजने जाते हैं। सब चीज़ आप लोगों के साथ में थोड़ी थोड़ी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे दादा ससुर है ना, वो यहीं पर पूजने आया करते थे। तो यहाँ पर भी हमें पूजने आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर भी आए साल आते हैं। और यहाँ पर भी माता माई का मंदिर छोटा सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग आकर ढोक ज़रूर देते हैं। और हल्दी और रोली, इस तरीके, हल्दी और क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी, वो भी हम सब यहाँ पर लगाते हैं। तो ये हमारे खेड़ा देवत मंदिर है। तो मतलब गांव की जो खेड़ा देवत होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। तो हम अब अपने घर आ गए हैं। घर आते हैं तो घर आने से पहले हमें डायरेक्ट अपने घर में नहीं घुसना चाहिए। पहले अपने जो हमारे मेन गेट पे दरवाजे होते हैं उनके ऊपर हमें इस तरीके से जल चढ़ाकर और साथिया ज़रूर बनाना चाहिए। ये अच्छा रहता है। तो ये हमारे मेन गेट का है। अब मैं ऊपर चलती हूँ, मतलब घर की तरफ। तो यहाँ मैं ऊपर आ रही हूँ घर पर। तो आप देख सकते हैं, आते आते इतना हाँप जाता है ना इंसान। मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, आप सबको पता है, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है इस वजह से। तो यहाँ पर भी मेरे लिए तो यही मेन गेट है। तो मैं यहाँ पर भी अपना जो साथिया है वो बना देती हूँ, थोड़ा सा जल चढ़ाकर। और ये ढाल बनानी ज़रूरी होती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, डबल डबल करके दो जो लकीरें खींच रही हूँ, ये ज़रूरी होती है। और अगर आप लोग नहीं बनाते हो ना, तो प्लीज़ इसे बनाया करो। अगर हमारे घर पे कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आती है ना, तो इस ढाल में इतनी ताकत होती है, वो सब दूर हो जाती है। मंदिर से आ गए हैं, अब घर पे आई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ और 5-7 मिनट बैठूँगी। और फिर उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ है वो करना है, और जो माता रानी का प्रसाद है वो। तो इस तरीके से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। और इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं, इतनी भीड़ के अंदर जाना, फिर जाके वहाँ पे वीडियो शूट करना आप लोगों के लिए। अपनी एक छोटी बड़ी चीज़ आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें मेरी समझ में आए, और हमारे यहाँ पे जो रीति रिवाज हैं वो सब आप लोगों को पता चले। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कूलर भी लगा लिया, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इस कारण की वजह से। और यहाँ मंदिर में पीछे भजन चल रहे हैं। तो और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक आने के बाद अगर मैं बैक जाती हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय। हस्बैंड जी, तो यहाँ पर हस्बैंड कर रहे हैं आपसे हेलो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।